खेत के अंदर किसान जब बीज लेकर जाता है तो वो बीज जब भूमि पर बोता है, किसी भी प्रकार का वो बीज बोता है, उसी प्रकार की फसल को वो बहुतायत के साथ लेकर आता है। क्योंकि आप जो सुन रहे हैं वो बीज आपके हृदय के अंदर जा रहा है, और वो जैसे किसान बहुतायत के साथ फसल लेकर आता है, एक बीज मरता है तो 60 दाने पैदा होते हैं। जब एक शब्द आपके अंदर कोई हृदय में बू जाता है ना, तो फिर वो गर्भ धारण करता है, एक तरह से गर्भित होता है, वो एक जन्म देता है उस एक शब्द को कई शब्दों में। मन हमारे शरीर से बहुत ताकतवर है, हमारे सारे जीवन के कंट्रोल को वही सेंटर है। जब हम कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, माइंड में सोचते हैं, तो वो सारा मन को प्रभावित करता है। विश्वास कैसे आता है? सुनने से आता है। और जब कुछ सुनाया जाता तो क्या किया जाता है? कुछ बोला जाता है ना? और बोलते हैं तो वो कैसे हमारे हृदय के अंदर जाता है? कानों में पैन मत मारो, यहीं से जाता है ना? हालेलुया। यानी कि कोई किसी ने कुछ बताया, बोला शब्द को, और वो मेरे कान से मेरे हृदय के अंदर, तब उसने वहां एक अपना रिएक्शन दिखाना शुरू किया। अब वो डिपेंड आपके ऊपर करता है, आपके ऊपर निर्धारित करता है वो कि आप किस प्रकार का ज्ञान सुनना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि विश्वास के साथ सब कुछ बदल जाता है। यदि मेरा आप विश्वास कर रहे हैं तो आपका जो खुद का विश्वास है वो बदल जाएगा। मेरी बात को यदि आप सुन रहे हैं तो आपका विश्वास बदल जाएगा। मैं आपके विश्वास को बदल सकता हूं यदि मेरे ज्ञान को आप सुन रहे हैं तो। जब शैतान उसके पास आता है तो उसके विश्वास को वो बदल देता है। किसके विश्वास को? हव्वा के विश्वास को। एक वो जगह जहां आदम और हव्वा रखे गए थे, वहां पे स्वर्ग जैसा माहौल परमेश्वर ने तैयार किया था। जैसा स्वर्ग में कोई समय नहीं है, वहां भी कोई समय मायने नहीं रखता। खत्म होने वाला समय नहीं था वहां। शैतान ने पता नहीं कितने दिन से उसके ऊपर एक प्लानिंग बनाई हुई है, और जब भी उसको लगा झूठा सुसमाचार बता दिया। आज भी बहुत है झूठा सुसमाचार बताना, लेकिन आपके कानों के ऊपर तय करता है कि आप कैसे ज्ञान को सुनते हैं। अपने मनपसंद ज्ञान को सुनते हैं या परमेश्वर जो आपके जीवन को भविष्य तैयार करने के लिए बातों को सुनते हैं। वैसा ही आपका विश्वास काम करेगा। हालेलुया। बहुत लोग कहते हैं प्रार्थना के उत्तर नहीं मिलते, लेकिन आत्मिक जीवन को जीते नहीं है। किस प्रकार से बदलता है कि इंसान का फ्यूचर, किस प्रकार से उसकी सोच बदली जाती है। परमेश्वर ने आदम हव्वा को स्वयं की इच्छा दी थी। क्या दी थी? स्वयं की इच्छा दी थी कि वे स्वयं की इच्छा से गलत चुनाव भी कर सकते और सही भी चुनाव कर सकते। वही स्वयं की इच्छा आज हमें भी दी है परमेश्वर। हम कैसे चुनाव करते हैं, हम कैसे फ्यूचर के लिए कैसे ज्ञान को सुनना चाहते हैं। हालेलुया। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है क्या? कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम्हें भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। जिस स्त्री ने, जब तक शैतान ने उसको ये नहीं बताया कि ये वृक्ष कैसा है, ऐसा नहीं हो सकता,
तुम ऐसा करोगे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक वो ज्ञान, वो प्रचार किसी ने नहीं किया, तब तक वो स्त्री कभी उस पेड़ की तरफ देखती भी नहीं थी। पाप कैसे प्रवेश करता है? जब आप सच्ची बातों को छोड़कर, जो अधीनता आज्ञाकारिता की बात है उसको छोड़कर, और जब अपनी पसंद की बातों को कोई ग्रहण करता है ना, तब उसके अंदर पाप एंट्री करता है। परमेश्वर ने कहा मर जाओगे, यानी कि उसने स्पष्ट नहीं बताया तुम शरीर में मरोगे, क्योंकि वो शरीर से नहीं थे उस समय। उनको बनाया ही प्रभु ने पवित्र था। आत्मा में मर जाओगे। जैसे उस ज्ञान को, उसने झूठे सुसमाचार को मान लिया, उसके विश्वास को शैतान ने चेंज कर दिया। आपको क्या पता आपका विश्वास आपका है या किसका? वचन आपको बताएगा, आज्ञाकारिता आपको बताएगी, अधीनता आपको बताएगी, अच्छे भले काम आपको बताएंगे कि रियल में आप ज्योति में हो। हालेलुया। मेल मिलाप बताएगा, प्रेम बताएगा, एक दूसरे को क्षमा करना बताएगा कि आप ज्योति में हो। लेकिन धूर्त ने, शैतान ने आकर वो सारा प्लान चेंज कर दिया। जैसे ही उसने उसकी बात को मान लिया, उसका देखने का नजरिया सारा बदल गया। उसका भविष्य शैतान ने तैयार कर दिया। इसके बाद जो होता है ना, वो ड्रामेबाजी अब आगे शुरू होगी, क्योंकि इन्होंने वो कर दिया जो परमेश्वर ने मना किया। यहाँ पे क्या हो गया है? तब यहोवा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। ये पहले नहीं हुआ था छिपना। आज लोग क्यों छिपते? क्योंकि गलतियां करते हैं, अंगीकार नहीं करते। क्यों नौबत आती उन्हें छिपने की? जिस व्यक्ति का हृदय खुला हो जाता है, यदि गलती भी होती है तो अंगीकार करता है वो। ये होता असली मन फिराना। ये होता असली मन फिराना। अपनी चीजों को प्राप्त करने के लिए आशीष पाली है, ये मन फिराना थोड़ी साबित करता है। ये तो दया है प्रभु की। वो कहता है मुझसे मांगोगे मिलेगा, लेकिन प्रभु एक बात इसके अलग एक और बोलता है, मन फिराओ। और मन फिराने का असली चिन्ह कब मिलता है? जब उससे गलती होती है और उस भाई से जाकर बोलता है मुझसे पाप हुआ है। यीशु का वचन बोलता है कि तुम जब अपने हृदय के अंदर नहीं पहचान पा रहे हो क्या है, तो फिर अनदेखे परमेश्वर को कैसे तुम देख पाओगे? तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है मेरे बेटे? Where are you, आदम? उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, छुप गया और अब डर भी गया। डर किस इंसान को होता है? कभी तेरी चोरी ना पकड़ी जाए, तेरी झूठ ना पकड़ी जाए, तेरे गलत काम ना पकड़े जाए। अब इनको वाकई में आंखें खोल दी शैतान ने। परमेश्वर के सामने ये जन्म हुए बच्चे के समान रहते थे, जो कपड़े लेकर अंदर से पैदा नहीं होता है। इनको नहीं पता था शरीर क्या चीज है, लेकिन जैसे उस गलत प्रचार में ये उस ज्ञान पर इन्होंने मन लगाया, इनको सारी उन चीजों का पता चला। पतरस बोलता है आत्मिक दूध की तरह एक बच्चा जैसे पीता है, उस दूध की तरह लालसा किया करो, क्योंकि ज्ञान बढ़ने से दुख भी बढ़ता है। यहां ज्ञान बढ़ गया ना इनका, दुख भी बढ़ गया, झेलो। लेकिन परमेश्वर फिर भी समर्पण करवाना चाहता है, अंगीकार करवाना चाहता है। कहता है आदम कहां है तुम? बड़े प्यार से पूछता है, क्योंकि अब वो हो चुका, उसे पता है। लेकिन फिर भी मौका देता है, हर एक इंसान को बुलाकर मौका देता हूं मन फिराने। वहां पर भी आदम को बुलाया। कहता मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए आप परमेश्वर सवाल करेंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, पूछता है तू नंगा है, ये किसने बता दिया? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है?
ये असली समस्या तब शुरू होती है जब किसी गलत ज्ञान को हम अंदर लेते हैं और फिर वो व्यक्ति जिसने गलत सुना है उसका तो विश्वास खत्म, खंडित हो चुका है। अब ये व्यक्ति जिसका गलत विश्वास हो चुका है, ये 10 लोगों से बात करेगा तो 10 को भी अंधेरे में लेकर जाएगा। ऐसे काम करता है शैतान। वो मेजर को पकड़ता है, गलत मेजर को, जिसकी बातों में 10 लोग आ सकते हैं ना, उसको बहकाता है। ये छुपना भी उस गलती के बाद हुआ, डरना भी पाप करने के बाद हुआ, और अब दोष लगाना भी आ चुका है। ये काम तभी होते हैं जब कोई और ज्ञान काम करता है। मैं बता देता हूं आप लोगों को, जब कोई गलत व्यक्ति ज्ञान बांटता है ना, उसके ज्ञान से जितने भी लोग सुनेंगे उनका विश्वास चेंज हो जाएगा। अब आदम क्या कहता है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे खाने को दिया है और मैंने खाया। उसने दिया, जिस स्त्री को तूने मेरे लिए बनाया, और जब नाम रखना था ना, बड़े प्यार से रखा, मेरे अंदर से बनाई गई है ये, इसका नाम हव्वा रखूंगा। लेकिन अब वो गलती मानने की बारी आई तो उस पे दोष लगा रहे हैं। गलत लोग ऐसे ही गलती करते हैं, खुद की गलती नहीं मानते, वो दूसरों में गलतियां ढूंढते और उन्हीं को गलत ठहराने पे लगे रहते हैं। अपना फ्यूचर तो उनका पता नहीं कहां जा रहा है, लेकिन वो दूसरों को भी अंधेरे में लेकर जाते, क्योंकि शैतान उन उजाले में चमकते हुए जो आकाश मंडल में एक दिन सिखाने वाले चमकेंगे, वो इस दुनिया में भी चमक रहे हैं। उन्हीं को गिराने के लिए वो शैतान पूरा जोर लगाता है। आप लोगों में से कितने उसकी सच्चाई में चमक रहे हैं, उनके ऊपर शैतान प्रहार करेगा। मैं बता देता हूं, आप गलत लोगों में रहिए, गीत गाते रहिए, चर्च में आते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता शैतान को फर्क तब पड़ता जब वो सच्चाई को मानकर उसकी आज्ञा में चलते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। दोष लगाना हो गया, डर भी आ गया है, छुपते भी फिर रहे हैं। वो परमेश्वर के वचन से दूर हो गई जब उसने शैतान की बात मानकर फल को तोड़कर खा लिया। विश्वास बदलने से हमारी सोच और काम बदल जाते हैं। जो काम हम सही कर रहे होंगे तो उनको छोड़ के कुछ और करने लग जाएंगे। हमारे हाथों के काम बदल जाते हैं, क्योंकि जब मन पर प्रभाव पड़ता तो मन शरीर से बहुत ताकतवर होता है। जो मन आज्ञा देता है शरीर वही करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि सारी इंद्रियां जो शरीर को चलाती है ना, वो मन से प्रभावित होकर ही काम करती है। और आज मैं कहता हूं, आपको अधिकार दिए हैं, वो ज्योति दी है, वो आग दी है अंदर परमेश्वर ने, उसको बस पहचानने की जरूरत है आपको। उसके द्वारा आप डांटिए, परमेश्वर की आग के द्वारा दुष्ट आत्माओं, बहकाने वाली आत्माओं, गंदी आत्माओं, मैं अपने परिवार से तुम्हें आज्ञा देता हूं, यहां तुम नहीं, मेरा अधिकार जो मेरे परमेश्वर ने दिया वो चलेगा, क्योंकि ये मेरा परिवार है। पहचानिए उस अधिकार को, गलत स्पिरिट को एंट्री मत होने दीजिए, जो आपके फ्यूचर और आपके भविष्य और आपके विश्वास को बदल देती है, जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है। यिर्मयाह को कुम्हार के घर में भेजा तो क्या कर रहा था? जैसे एक मिट्टी को कुम्हार बनाता है और उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो फिर वो दोबारा से साफ करके कुछ और नक्शा बना देता है। उसने देखा जाके, ऐसा ऐसा है, बोला मेरे हाथ में हो तुम, मैं जैसा चाहूं वैसा बना दूंगा। प्रभु कहता ठोकरें लगेंगी तुम्हें, लेकिन ठोकर लगने वाले से ज्यादा हाय उसके ऊपर है जिसके कारण कोई ठोकर खाता है। जो यीशु को छोड़ देता है किसी की बातों की वजह से, किसी के व्यवहार की वजह से, किसी की गलत गाइड की वजह से, जो यीशु से वो व्यक्ति उसको दूर कर देता है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? उसके ऊपर हाय होती है।
मेरे कारण ठोकर खाओगे। यीशु मसीह ने कहा जब पकड़वाने वाली रात थी, पतरस को भी और चेलों को बोला। ठोकर खाने का मतलब समझते हैं, तुम आज रात मुझे छोड़ दोगे, मेरे विषय में तुम ठोकर खाओगे, मतलब मेरे को तुम छोड़ के चले जाओगे। क्योंकि इंसान जो करता है ना बुरे काम, वो इंसान को ऐसा परमेश्वर ने बनाया नहीं था। आप जानते हैं अभी आदम और हव्वा को देख रहे हैं, लेकिन बाद में वो पाप में गिरे। इसलिए इंसान बुरा नहीं करता, उसकी आत्मा से वो बुरा नहीं करता, लेकिन शैतान उसको इस्तेमाल करता, उसको बर्बाद करने के लिए। और जो यीशु के पीछे सच्चाई से चलते उनको गिराने के लिए उन लोगों को वो इस्तेमाल करता। आप समझ लीजिए, सीधी सी परिभाषा है कि आप जैसी शक्ति में रहेंगे वैसा आपका कैरेक्टर तैयार होगा, वैसे आप काम करेंगे। भले कामों को छोड़कर बुरे कामों में हो जाएंगे, लेकिन बुरे कामों को छोड़कर भले में आएंगे तो इसका मतलब वो सच्चाई और ज्योति में पड़ेंगे। आपके विचारों को, आपकी कल्पनाओं को, आपकी भावनाओं को शैतान इस्तेमाल करता है। हम भावुक हो जाते हैं और शैतान यही चाहता है, भावनाओं में बहा हुआ इंसान कुछ भी गंभीर कर सकता है, गलत फैसले ले सकता है। लेकिन जो गंभीर होगा प्रभु के वचन के प्रति, वो सही